स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकारों का। उनसे भी चर्चा किसानों के मसले पर हम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि सरकार ने जो बातचीत को ऑफर दिया है किसानों को, उस पर किसानों की मीटिंग चल रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब बातचीत 5वें दौर की होगी या फिर नहीं होगी, किसान इसको लेकर मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, कुछ ही देर के बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। सरकार के ऑफर पर किसानों की बैठक, मेरे सहयोगी असीम बस्सी जुड़ चुके हैं। असीम, किसानों की मीटिंग चल रही है और क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? उन्होंने ट्वीट किया था कि इनवाइट किया था टॉक्स के लिए। उसके बाद ही तो किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन तंगेर और एसके नॉन पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर जो है जगजीत डलेवाल, वो अपने अपने ग्रुप्स में मीटिंग कर रहे हैं। जो स्टेज थे पहले स्टेज से पीछे आ गए हैं, वहां पे आके लगातार पिछले आधे घंटे से मीटिंग चालू है और डिसाइड करेंगे जहाँ जो अर्जुन मुंडा का ऑफर आया है उसको किस तरह रिप्लाई करना है। हालांकि जो हमने स्टेज से सुबह बात सुनी थी उसमें वो कीन थे कि हाँ बैठक हो, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, टॉक्स के लिए वो रेडी हैं, लेकिन वो चाहते थे कि आज ही बैठक हो। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एडीजीपी है, यहाँ पर रोपर रेंज के डीआईजी बॉर्डर रेंज हैं। सो जो लोकल ऑफिसर हैं वो ब्रिज बने हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर्स के बीच में। लेकिन कंक्लूसिव क्या रहता है वो फार्मर्स मीटिंग ओवर होती है, उसी के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी क्लोजली हर्ड है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मीटिंग वहां पर चल रही है, किस तरीके से रिप्लाई करना है इस पर वहां पर मंथन हो रहा है। आप नजर बनाए रखिए असीम, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास और है, वो भी आपको बताएं कि शंभू बॉर्डर पर करीब 10,000 से ज्यादा किसान हैं और इन किसानों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉली है। पुलिस बैरिकेड तोड़ने के लिए किसानों के पास 2 हैवी मशीनें भी हैं। पूरी तैयारी के साथ किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। सचिन मेरे सहयोगी जुड़े हैं मेरे साथ। शंभू बॉर्डर पर अभी ताजा क्या हालात है सचिन, जरा एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से बताइए। जी बिल्कुल, तस्वीरें शंभू बॉर्डर की आपको दिखा रहे हैं। किसान हैं, हजारों की तादाद में किसान हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इनकी पीछे लगी हैं। शंभू बॉर्डर का ये विजुअल्स हैं। शंभू बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। इंतजार है तो सिर्फ किसान की लीडरशिप जो है उनकी डायरेक्शंस का कि आगे क्या करना है। लीडरशिप जो है मीटिंग कर रही है, लीडरशिप मीटिंग में व्यस्त है, पर यहाँ किसान पूरी तरह डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे। और किसानों की एक लीडरशिप का तबका जो है वो इन्हें अनुशासन में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 11 बजे का जो टाइम था किसान लीडरशिप के द्वारा दिया गया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हरियाणा की तरफ जो है एंटर करेंगे। तमाम बैरिकेड जो भी बाधाएं हैं हरियाणा की तरफ से लगाई गई हैं उनको क्रॉस करके, पर क्योंकि एक बार फिर से बातचीत का जो है इन्विटेशन आया है तो किसान जो है, किसान लीडर जो है स्टेज से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ जो है शांति बनाए रखें, माहौल शांत रखें, क्योंकि अब बातचीत का दरवाजा जो है एक बार फिर से खुला है। नजर जहां तक जाती है वहां तक किसान ही किसान नजर आते हैं, किसानों के झंडे हैं और तमाम जो तैयारियां हैं किसानों की। आसमान में आप देखेंगे तो पतंग ही पतंग नजर आ रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर का आसमान है। जब पहले दिन आंसू गैस के गोले चले थे तो हमने कहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे शंभू बॉर्डर के आसमान में जो है पतंग उड़ रहे हो, पर दूसरे ही दिन किसान जो है पतंग ले आए थे यहाँ और इन पतंगों का इस्तेमाल किसान करते हैं जो हरियाणा की तरफ से ड्रोन जो हैं पंजाब की सीमा में आते हैं और आंसू गैस, टीयर गैस जो है फेंकते हैं। उन ड्रोन को गिराने के लिए इनकी पतंग की जो डोर होती है उसमें जो है ड्रोन जो है उसको जो है फंसाते हैं और एक ड्रोन जो है गिरा भी दिया था किसानों ने जो है हरियाणा की तरफ से, जो पंजाब की तरफ आ रहा था आंसू गैस गिराने के लिए। ये तैयारियां हैं किसानों की। पतंग हैं, उसके अलावा फोर्टिफाइड जो पोकलेन मशीन है वो है, जेसीबी हैं, इसके अलावा हर किसान जो है उसके मुंह पे गॉगल्स हैं, हर किसान के पास मास्क है, हर किसान जो है मैक्सिमम किसान जो है गैस से अपनी बचने छाती के लिए मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ड्रोन को गिराने के लिए भी उनके पास मुकम्मल तैयारी है। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, आप बता रहे हैं, और अभी वो इंतजार कर रहे हैं जो उनको मीटिंग चल रही है वहां से निर्देश मिलेगा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर उनको कहा जाएगा कि नहीं बढ़ना है, बातचीत करनी है, तो वो उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सरकार की बातचीत की पेशकश के बीच किसानों की बैठक हो रही है। इस बीच बीजेपी ने आंदोलन कर रहे किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है, आपको सुनवाते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से।
और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अब इस पर बढ़ना होगा और बातचीत जब होगी तो उसके बाद ही इस मामले का हल निकलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।